हिंदू पौराणिक कथाओं में 10 सबसे शक्तिशाली राक्षस नंबर 1 महिषासुर, हिंदू ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली असुर उसके पराक्रम, उसकी ताकत को साबित करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार उसने आसानी से देवताओं को नष्ट कर दिया और भगवान शिव और विष्णु से भी युद्ध किया। अग्नि से उसे वरदान मिला था कि वह अत्यंत शक्तिशाली होगा। भगवान ब्रह्मा से उसे एक और वरदान भी मिला था कि केवल एक महिला ही उसे मार सकती है। स्कंद पुराण के अनुसार महिषासुर ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को हराया, जाहिर तौर पर अपने वरदान का सम्मान करने के लिए। वह विभिन्न जानवरों और संकरों में रूप बदल सकता था और उसके पास अपार शारीरिक शक्ति थी। वह एक दुर्जेय जादूगर भी था और वह सैकड़ों असुरों में गुणा कर सकता था। देवताओं और त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाया और देवी अंबिका प्रकट हुई और असुर से युद्ध किया और उसे मार डाला। नंबर 2, तारकासुर, एक और शक्तिशाली असुर। भगवान ब्रह्मा से 2 वरदान प्राप्त थे जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। भगवान विष्णु इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, वरुण, अश्विन, चंद्रदेव और सूर्यदेव, साध, वसु, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और नागों के सामूहिक हमले का सामना किया और उस युद्ध में अजेय रहा। उसमें अविश्वसनीय सहन शक्ति थी। क्षण भर के लिए भगवान कार्तिकेय पर विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में उनके द्वारा मारा गया। नंबर 3, जालंधर, भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुआ। भगवान ब्रह्मा की गर्दन को हिला दिया जब वह सिर्फ एक शिशु था। ब्रह्मा ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, वह रुद्र को छोड़कर सभी प्राणियों के लिए अजेय होगा। भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ और गतिरोध में समाप्त हुआ। भगवान कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र और नंदी के समूह हमले का सामना किया और उन्हें हरा दिया, फिर से भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण। अंत में भगवान शिव द्वारा मारे गए। संख्या 4, मधु और कैटभ, विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए 2 शक्तिशाली असुर। और आदिशक्ति देवी भागवतम के अनुसार से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। दोनों ने विष्णु के साथ युद्ध किया और 5000 वर्षों तक युद्ध किया। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि से असुरों को धोखा दिया और उन्हें मार डाला। संख्या 5, हिरण्यकश्यप। भगवान ब्रह्मा से एक बहुत ही जटिल वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और असुरों का वध किया। संख्या 6, शंखचूड़ सुदामा का अवतार। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि जब तक वह विष्णु का ताबीज पहनेगा और उसकी पत्नी पवित्र होगी, वह अमर रहेगा। भले ही उसने काली और महादेव से युद्ध किया, लेकिन वह आसानी से पराजित हो गया। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा के वरदान की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे मार डाला। संख्या 7, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई। बिना किसी वरदान के एक अत्यंत शक्तिशाली असुर भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया। संख्या 8, इंद्रजीत। इस सूची में सबसे शक्तिशाली जादूगर तामसी माया भगवान शिव से प्राप्त के कारण एक दुर्जेय धनुर्धर भी है। भगवान ब्रह्मा से एक अत्यंत शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया कि वह निकुंभीला बलिदान के बाद अमर हो जाएगा। उसके वरदान उसे उसके पिता से कहीं अधिक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। एक भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण द्वारा मारा गया। नंबर 9, रावण, विश्रवासा और कैकसी का शक्तिशाली पुत्र। ब्रह्मा के वरदान के कारण वह देवताओं, राक्षसों और अन्य प्राणियों के लिए अजेय था। उसके पास अपार शारीरिक शक्ति थी। भगवान से एक अजेय कवच भी प्राप्त किया जिसे केवल ब्रह्मा द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र से ही भेदा जा सकता था।
भगवान राम द्वारा मारा गया। नंबर 10, कुंभकर्ण विश्रवासा का दूसरा पुत्र, बिना किसी वरदान के आसानी से इंद्र और यम को हरा दिया। कई बार कई देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त की। लंका में शारीरिक रूप से सबसे मजबूत योद्धा भगवान राम द्वारा मारा गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।